हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी देखिए, आज का जो व्लॉग है ना वो तो बैकग्राउंड में चलता ही रहेगा, बट मुझे आज आना आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। बहुत दिनों से सोच रही थी, पर जो है ना आज मुझे मौका मिल ही गया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वो इम्पोर्टेंट वीडियो। देखिए, महिलाएं चाहे सिंगल हों या मैरिड, लेकिन आज के टाइम में है ना महिलाओं की जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी हुई है। महिलाएं जो है वो या तो घर पर हों, सड़क पर कहीं जा रही हों या कहीं भी ट्रैवल भी कर रही हो ना, तो महिलाएं कभी भी बेफिक्र होकर नहीं घूम सकती। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए कि कोई थर्ड पर्सन हमारे लिए आएगा और हमारी रक्षा करेगा, या फिर हमें खुद को ही इतना स्ट्रॉन्ग और अलर्ट कर लेना चाहिए कि कोई भी हमारा फ़ायदा ना उठा सके, हमें नुकसान ना पहुंचा सके? अब सवाल ये उठता है कि करना तो यही चाहिए कि खुद को स्ट्रॉन्ग बना लें, लेकिन कैसे? तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे ही सेफ्टी टिप्स जिन्हें अपनाकर हम महिलाएं हमेशा खुद को सुरक्षित रख सकती हैं। नंबर 1, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। अगर आप किसी अनजान जगह पर हैं या किसी अनजान व्यक्ति से मिल रही हैं, तो खुद को कॉन्फिडेंट दिखाएं। घबराएं नहीं, बल्कि ऐसा दिखाएं कि आप सब कुछ जानती हैं। ऐसा करने से सामने वाला आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम लोग किसी भी नए शहर में जाते हैं ट्रैवल वगैरह करके, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि इस तरीके से किसी भी ऑटो वाले को या किसी के भी सामने हम ये शो कर देते हैं कि हम इस जगह पर पहली बार आए हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कोई भी हमारा फ़ायदा उठा सकता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। नंबर 2, एकदम से फ्रेंडली नहीं होना है। अगर आप किसी अनजान इंसान से बात कर रही हैं या फिर आपकी मान लीजिए किसी से नई नई अभी फ्रेंडशिप हुई है, तो एकदम से उसके साथ में फ्रेंडली नहीं होना है। क्योंकि महिलाओं की आदत होती है कि कोई भी अगर उनसे हंसकर दो बातें कर लेना, तो हम क्या करते हैं, अपना पूरा जीवन, अपना पूरा कच्चा चिट्ठा, हमारी जो है ना कमज़ोरियां हैं या जो भी हमारी बातें होती हैं ना, वो हम अक्सर सामने वाले के आगे खोल कर रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने वाला आपकी किस बात को पकड़ के आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी आपको नहीं बतानी होती हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। हमेशा जल्दी से किसी के सामने अपना सारा कुछ अपनी लाइफ का खोल के नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, हमेशा भीड़ भाड़ वाला रास्ता चुनें। देखिए, अगर आप कहीं जा रही हैं, पैदल जा रही हैं या किसी व्हीकल से जा रही हैं, तो हमेशा ऐसे रास्ते को ही आपको चुनना है जो कि सुनसान नहीं हो, जहाँ पर लोग हों। अगर आप किसी ऑटो से या कैब से जा रही हैं और ड्राइवर आपसे कहे कि मैडम चलिए शॉर्टकट से चलते हैं, तो आप उसे स्ट्रिक्टली मना कर दें और उसी रास्ते से जाने के लिए कहें जिसे कि आप जानती हो या जहाँ पर भीड़ भाड़ हो। अगर और कई बार क्या होता है कि देखिए, अच्छा ड्राइवर होगा तो वो तो आपको लॉन्ग वे से भी लेकर चला जाएगा, लेकिन कुछ ड्राइवर जो पहले से ही गलत नियत लेकर बैठे होते हैं, लूट पाट के इरादे से या कुछ भी गलत लेकर बैठे होते हैं ना, फिर वो नहीं मानते। तो अगर वो नहीं मान रहा है, तो आपको बिना देर किए है ना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देना है, ताकि आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो आपकी चीख पुकार सुनकर आपको बचाने के लिए आ सकें। और सबसे मेन बात कि आप खुद को उस इंसान से बचा सकें। अब यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि कभी भी ऐसे वाहन का चुनाव नहीं करना चाहिए, ऐसा वाहन कभी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए जिसमें पहले से ड्राइवर के दोस्त या कोई परिचित बैठे हों, है ना। और अपनी, जब भी आप किसी कैब में बैठते हैं या फिर जब भी आप किसी ऑटो में बैठते हैं ना, तो अपनी, जब आप अकेले बैठे हैं तो आप अपनी लाइव लोकेशन अपने किसी परिचित के साथ में, अब वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, है ना, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, जो भी है, आप उनके साथ में शेयर ज़रूर कर दें। और फ़ोन पर ना लगातार कांटेक्ट में बने रहें, बातें करते रहें, उन्हें अपनी आसपास की लोकेशंस बताते रहें। इससे क्या होता है, ड्राइवर अगर कुछ गलत करना भी चाहेगा ना तो नहीं कर पाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप ना जिस भी ऑटो या कैब में हैं उसका नंबर भी अपने किसी रिलेटिव के साथ में शेयर कर दें और बाकायदा ज़ोर से बोलकर बताएं कि हाँ जी, मैंने आपको ऑटो का नंबर भेज दिया है। तो जी नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी अनजान के लिए दरवाज़ा ना खोलें। अगर आप घर पर हैं, अकेले रहती हैं
है ना। तो किसी भी अनजान इंसान के लिए कभी भी एकदम से दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। देखिए आजकल मार्केट में बहुत सारे सेफ्टी टूल्स अवेलेबल हैं, सेफ्टी अलार्म्स अवेलेबल हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, उनका यूज़ करना है। अपने घर में इस तरीके की सेफ्टी ज़रूर रखनी है कि कोई भी एकदम से आपके ऊपर अटैक नहीं कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चीज़ आपको अपने बच्चों को भी सिखानी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और हमारे बच्चे घर पर अकेले होते हैं। तो हमें उन्हें भी ये सिखाना होगा कि भाई अगर पीछे से कोई भी अननोन पर्सन आ जाए जिसे कि आप नहीं जानते हैं, तो आपको उसके लिए दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलना है। ये चीज़ आपको बच्चों को सिखानी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक जल्दी से ना एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं यहाँ आई थी ना, तो मेरे फादर इन लॉ और पूरी फैमिली जो है ना वो किसी काम से बाहर गए थे। तो वो मुझे बोल के गए थे कि बेटा अगर कोई भी आए ना तो खिड़की में से देखना बाहर, और गेट मत खोलना अगर तुम उसे नहीं जानती हो। अब ऐसे में क्या हुआ, हमारे जो फादर इन लॉ थे ना, उनके एक फ्रेंड हैं, वो घर पर आ गए। वो कुछ शादी का कार्ड वार्ड देने आए थे, बट मैंने उन्हें खिड़की से देखा और खिड़की से ही भेज दिया कि भाई यहाँ पर कोई भी है नहीं, तो मैं गेट नहीं खोलूँगी। और आपको पता है वो अंकल मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। उन्होंने पापा को भी बोला, बट मेरे फादर इन लॉ ने उनसे यही कहा कि भाई हम ही उसे बोल कर गए थे कि किसी भी अननोन पर्सन के लिए गेट ना खोलें, है ना। तो देखिए नाराज़गी और ये सब चीज़ें तो एक अलग बात है, लेकिन आपने खुद भी अलर्ट रहना है और अपने बच्चों को भी इस चीज़ को लेकर अलर्ट करना है। हमारा नेक्स्ट 5th पॉइंट है कि देर रात बाहर ना रहें। देखिए आजकल ना फ्रीडम के नाम पे लड़कियां लेट नाइट बाहर रहती हैं, है ना। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और मान लीजिए फिर भी अगर आपको जाना ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आजकल की जनरेशन खुद को इतना मॉडर्न समझती है कि वो नहीं समझती है कि रात का टाइम कैसा होता है। फिर भी अगर जाना ही है तो हमेशा आपको ग्रुप में जाना चाहिए, कभी भी अकेले नहीं जाना है। और अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जा रही हैं तो वहाँ पर कभी भी हार्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, आपने हमेशा सॉफ्ट ड्रिंक ही पीनी है, और वो भी खुद बना कर लेके आनी है या खुद जाकर वेटर से लेकर आनी है। क्योंकि मुझे एक्चुअल में नहीं पता ऐसा होता है या नहीं, बट टीवी सीरियल्स वगैरह में मैंने ऐसे देखा है कि फ्रेंड्स वगैरह जो है ना कुछ नशे की दवाई वगैरह या फिर कुछ हार्ड ड्रिंक मिलाकर है ना फ्रेंड्स को पिला देते हैं, और उसका भी बहुत गलत फ़ायदा जो है ना उठाया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना है। आप जाइए और उस ड्रिंक को खुद जो है ना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नौकर रखते वक्त सावधान रहें। अगर आप घर में किसी भी प्रकार की हाउस हेल्प रखती हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। हो सके तो खुद भी उसकी पूरी जानकारी हासिल करें। अपनी मेड के सामने कभी भी कोई भी घर की इम्पोर्टेंट बात नहीं करनी चाहिए, और ना ही कोई इम्पोर्टेंट सामान जो है ना वो उसके सामने खोलना चाहिए, कि आजकल की मेड्स ना इधर की उधर कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा अपने साथ ये कुछ सामान है जो रखना चाहिए। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो अपने पर्स में पेपर स्प्रे या कोई भी डिओड्रेंट वगैरह ज़रूर रखें, क्योंकि सभी सावधानियों के बाद भी अगर आप कभी मुसीबत में फंस जाती हैं तो ये जो स्प्रे है ना ये आपकी हेल्प करेंगे किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। तो जी ये थी कुछ सेफ्टी टिप्स जिन्हें अपनाकर आप खुद को हमेशा सुरक्षित रख सकती हैं, सेफ रख सकती हैं। आई होप ये जो पॉइंट्स हैं ना ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, ये सेफ्टी टिप्स अगर आपको अच्छी लगी हो जिन्हें अपनाकर आप खुद को सेफ फील करवा सकती हैं, तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लेडीज़ की हेल्प भी हो सके जो कि इन चीज़ों से अभी तक अनजान है। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। जल्दी ही मिलूँगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, जो कि आपकी लाइफ में आई होप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर करेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ना आप लोगों को मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड राधे राधे। जय श्री कृष्णा।